सफलता का मंत्र, अपनी राह बनाओ। एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक युवा रहता था। रोहन हमेशा दूसरों की राह पर चलने की कोशिश करता था। उसके दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उसने भी वही चुना। जब उसके चचेरे भाई ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की तो रोहन ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ा दिए। वो हर उस रास्ते पर चलता रहा जिसे लोग सफलता की सीढ़ी कहते थे। लेकिन हर बार कुछ समय बाद उसे महसूस होता कि ये रास्ता उसके लिए नहीं बना है। वो मन लगाकर काम नहीं कर पाता और एक अजीब सी अशांति और खालीपन उसे घेर लेता। वो अक्सर सोचता, क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? क्या मुझ में कोई कमी है? एक दिन निराश होकर वो शहर से दूर एक पुराने कारीगर रामू काका से मिलने गया, जिनके बारे में उसने सुना था कि वे टूटी हुई चीजों को नया जीवन देते हैं। रामू काका एक छोटी सी वर्कशॉप में बैठे थे, जहां लकड़ी के पुराने टुकड़े, टूटे हुए बर्तन और बेकार पड़ी धातु की चीजें बिखरी हुई थीं। लेकिन रामू काका उन सबसे कुछ अद्भुत बना रहे थे। रोहन ने अपनी परेशानी बताई। रामू काका ने मुस्कुराते हुए एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा, देखो बेटा, ये लकड़ी का टुकड़ा सीधा नहीं है, ना ही ये किसी मेज या कुर्सी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ये बेकार है? रोहन ने सोचा और कहा, शायद नहीं काका। रामू काका ने उस लकड़ी के टुकड़े को तराशना शुरू किया। उन्होंने उसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति को ही उसकी खूबी बना दिया। कुछ ही देर में वो एक सुंदर अनोखी मूर्ति में बदल गया, ऐसी मूर्ति जो किसी सीधी लकड़ी से नहीं बन सकती थी। रामू काका ने रोहन की ओर देखा और बोले, हर इंसान इस लकड़ी के टुकड़े जैसा होता है। कुछ लोग सीधे होते हैं और वे बनी बनाई राहों पर आसानी से चल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग टेढ़े मेढ़े होते हैं। उनकी अपनी एक खास बनावट होती है। अगर वे दूसरों की तरह सीधा बनने की कोशिश करें तो वे अपनी असली पहचान खो देते हैं। उन्होंने आगे कहा, सफलता का मंत्र दूसरों की राह पर चलना नहीं, बल्कि अपनी राह बनाना है। अपनी खूबियों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और फिर उसी के अनुसार अपनी दिशा तय करो। जो काम तुम्हें खुशी दे, जिसमें तुम्हारा मन लगे, वही तुम्हारी असली राह है। जब तुम अपनी राह पर चलोगे तो तुम्हें मेहनत बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक जुनून बन जाएगी। रामू काका की बातें रोहन के दिल में उतर गईं। उसने शहर वापस आकर नौकरी छोड़ दी और अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसे बचपन से ही पुरानी चीजों को इकट्ठा करने और उन्हें ठीक करने का शौक था। उसने तय किया कि वो इसी शौक को अपना काम बनाएगा। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि ये कोई असली काम नहीं है। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने पुराने फर्नीचर, बेकार पड़े धातु के टुकड़े और टूटी हुई कलाकृतियों को नया रूप देना शुरू किया। वो उन्हें अपनी कल्पना और मेहनत से ऐसे अद्भुत पीसेस में बदल देता जो किसी ने देखे नहीं थे। धीरे धीरे लोगों ने उसके काम को पहचानना शुरू किया। उसकी बनाई चीजें इतनी अनोखी और सुंदर थीं कि उनकी मांग बढ़ने लगी। रोहन ने न सिर्फ पैसा कमाया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपने काम में सच्ची खुशी और संतोष मिलने लगा। उसके चेहरे पर अब वो शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। रोहन ने अपनी राह खुद बनाई थी और उसी राह पर चलकर उसने न केवल सफलता पाई, बल्कि अपने जीवन का गहरा अर्थ भी खोज लिया। उसकी कहानी ने कई और युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी दूसरों की नकल करने के बजाय अपने अंदर की आवाज सुने और अपनी अनोखी राह पर चलकर अपनी पहचान बनाएं।